हेलो बच्चों, आपको गणित की ये किताब दी जा चुकी है कक्षा 7 की। आज हम आपको कक्षा 7 की गणित पढ़ाने जा रहे हैं। और कक्षा 7 की गणित में चूँकि ये सब चीज़ें बहुत लेंदी हैं, आप थोड़ा देख के परेशान भी हो सकते हो, इसलिए मैंने एक नोट्स बनाया है। मैंने इसका पिक्चर भी आपको भेज दिया है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जब भी आप मैथ पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोशिश करिए कि पहले उसके सिद्धांतों को पहले अच्छे से उसको अध्ययन करें, पढ़ें कई बार, फिर समझ में आए तो नोट्स बनाएं और तब उसके सवालों को हल करना शुरू करें। मैथ में, गणित में ख़ास तौर से आप इसे फॉलो करें, क्योंकि गणित में सवाल को रट के इस तरह लगा लेना बड़ी बात नहीं है। हमें उनके सिद्धांतों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये डिजिट तो बदल सकते हैं लेकिन थ्योरी या किसी भी चीज़ को हल करने का तरीका वही होगा। तो पहले चलते हैं हम सिद्धांतों की तरफ। तो यहाँ हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। तो ये परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, पहले ये हम समझ लें। आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा कक्षा 6 में। आपको पता है संख्या रेखा के बीचों बीच शून्य और एक तरफ धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, और दूसरी तरफ इसी तरह ऋणात्मक, और यह भी अनंत तक होती हैं। 1 2 3 4 या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, तो जैसे मैंने एक ग्रीन लाइन से यहाँ बनाया हुआ है, तो इन शून्य को शामिल करने के बाद इन प्राकृतिक संख्याओं का नाम अब पूर्ण संख्याएं वो नंबर हो जाएगा। इसी तरह अब इन पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया गया, मीन्स ये होल नंबर शामिल कर लिया गया, तो इसे पूर्णांक कहा जाता है। लेकिन आपको पता है कि पूर्ण अंकों के अलावा आपने अपनी पिछली क्लास में कुछ भिन्नात्मक संख्याएं भी पढ़ी हैं, जो कि कोई पूर्ण नंबर नहीं होते, वो पूर्णांक नहीं होते। जैसे 1/2, 3/4, या आपने इसको अंश और हर के रूप में भी पढ़ा होगा। इनको भी संख्या पद्धति में शामिल कर लिया गया। अब इस पूरे पूर्णांकों, जिसको कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा, और भिन्नात्मक संख्याओं, इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनी उसे ही परिमेय संख्या कहा गया। इसका मतलब है परिमेय संख्या में शून्य, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। इसका कहने का मतलब है कि ये परिमेय संख्याएं, ये सारा संख्या रेखा वाला नंबर और ये भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, लेकिन ये सभी भिन्न नहीं होती, बल्कि केवल परिमेय संख्या में भिन्नात्मक संख्याएं ही भिन्न स्वरूप होती हैं। बाकी सभी तीनों पूर्णांक माने जाते हैं। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं भिन्न सभी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा है, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी, अब हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा की बात करते हैं। एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p/q या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q शून्य के बराबर नहीं है। परिमेय की उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुई है। अब ये तो मेरा नोट्स है, आप इसे अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। अब मैं बुक वाइज आपको समझा दूँ एक बार फिर से। यहाँ मैंने कहा था प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर आगे तक, और इसमें शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब इन पूर्ण संख्याओं में भी ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती हैं पूर्णांक। ये आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। अब परिमेय संख्या की अवधारणा है, जैसे कि अगर यहाँ उदाहरण है, समुद्र तल की ऊंचाई, किसी स्थान से ऊंचाई 600 मीटर है
आप मीटर किलोमीटर 6 में पढ़ चुके होंगे, द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्यों व्यक्त कर सकते हैं? क्योंकि 600 मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। जैसे कि 600/1000, जिसे हम 3/5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है 200 पंजे 1000, 200 तिहैया 600। तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया, तो इसीलिए कहा गया कि 600 मीटर को हम 3/5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसे -3/5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो -3/5 पूर्णांक संख्या नहीं है और ये भिन्न भी नहीं है। तो इस तरह हमारी कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो संख्या रेखा के अलावा भी हैं। तो इन्हीं संख्याओं को और विस्तृत करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट खोजा गया परिमेय संख्या के रूप में। अभी हमने पूर्णांक और ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य नाम से पढ़ा था। अब जितने भी आगे के क्लासेस में हम गणित में पढ़ेंगे, हमें परिमेय संख्याओं के नाम पर कुछ कॉन्सेप्ट शुरू में मिलेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। अब एक सारणी है, देखने में तो थोड़ा अजीब सा लग रही है लेकिन बहुत ईजी है। a और b दो पूर्णांक हैं। a और b क्यों लिखा गया? इसका मतलब है कि a का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या, लेकिन जो 0 भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और दूसरा पूर्णांक है b, यहाँ b लिखा है, शून्य नहीं है। मतलब ये तो 0 हो सकता है a, लेकिन b शून्य नहीं हो सकता। लेकिन शून्य को छोड़कर ये कोई भी संख्या हो सकती है। आप परिमेय संख्या के रूप में अगर न कहें तो बाद में, पहले ही आपने इसे अंश और हर के रूप में पढ़ा हुआ है। अगर a को b से भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? -15/5 हमें -3 मिलता है, जो कि क्या है? एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। ये है -12/2, -6, यह भी एक पूर्णांक है। 0 में आपको पता है किसी भी संख्या से भाग दो तो 0 ही आता है, क्योंकि यहाँ पहले कहा गया था कि a या जो अंश है वो शून्य हो सकता है लेकिन हर नहीं। तो यह भी शून्य है, जो कि एक पूर्णांक है। 12/5 को पूर्णांक नहीं, यह एक भिन्न है। क्यों एक भिन्न है? क्योंकि हम 5 को किसी भी हाल में इसको और छोटा काट या पूर्णांक प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ 4 होता तो हम 4 तिहाई 12 कर देते, लेकिन 5 का पहाड़ा 12 में पढ़ा नहीं जा सकता, अर्थात इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। ये 12/5 के रूप में ही लिखा जाएगा, इसलिए यह पूर्णांक नहीं है बल्कि एक भिन्न है। -12/7 ये क्या है? क्योंकि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए न तो यह पूर्णांक में आता है और न ही ये भिन्न में आता है। 13/-3 यह भी ऋणात्मक होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए यह भी न पूर्णांक है और न ही भिन्न है। तो यहाँ हम दो ऐसे अंक पाते हैं, -12/5 और 13/-3। -12 यहाँ 7 होना चाहिए, 5 होना चाहिए था। ये न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। ध्यान दें, भिन्न ऋणात्मक नहीं होती। अब कुछ और भी आप आगे समझाया जा रहा है। -3 पूर्णांक है, +6 पूर्णांक है, शून्य भी पूर्णांक ही होता है, लेकिन 12/5 जिसे और छोटा हम नहीं कर सकते, यह पूर्णांक न होकर क्या है? भिन्न है। इसका मतलब है सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न दोनों शामिल होता है, किंतु सभी भिन्न पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं। यह भी क्या है? पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है, क्योंकि 7 से भाग देकर कभी भी हम 11 को डिवाइड नहीं कर सकते। 1 - 3 ये न तो पूर्णांक है न तो भिन्न, क्योंकि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। -13/6 यह भी न पूर्णांक है और न भिन्न है। आज के लिए हम आपको इतना पर ही छोड़ दे रहे हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या हैं
किंतु 0 एक परिमेय संख्या है। संख्या शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सभी सम्मिलित होते हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। इस तरह हम बात करें तो परिमेय संख्याओं में 4 तरह की संख्याएं शामिल होती हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य, ये हो गए हमारे 3, और चौथा हमारा भिन्न। ये चारों मिलकर परिमेय संख्याओं का निर्माण करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इस थ्योरी को अपने बुक पर अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए।